कौन थी वो स्त्री जो स्वर्ग से उतरी थी धरती पर? क्यों उसने अपने ही 7 पुत्रों को एक एक कर नदी में बहा दिया? और क्यों भीष्म पितामह को पूरी उम्र शाप सा जीवन जीना पड़ा? आज हम खोलेंगे गंगा की उस अनसुनी कथा को। कहानी शुरू होती है स्वर्ग से, जहां 8 दिव्य देव रहते थे। अष्टवसु, तेज, पवित्र, प्रकाश से भरे हुए। एक दिन इन वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने की भूल कर दी। एक पल का लोभ और ऋषि का भयानक शाप, जाओ तुम सब मानव योनि में जन्म लोगे। वसु कांप उठे। स्वर्ग से पृथ्वी तक गिरना उनके लिए त्रासदी थी। उन्होंने विनती की, ऋषिवर दया कीजिए। ऋषि ने दया की। 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 8वां वसु, उसे लंबा कठिन मानव जीवन जीना होगा। वही आगे बनेगा भीष्म। वसु गंगा माता के भक्त थे। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, माता कृपा कर हमें जन्म देकर श्राप से मुक्त कर देना। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, वचन है। और वहीं तय हो गया कि गंगा पृथ्वी पर आएंगी। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे टहल रहे थे। नदी का जल चमका और उससे निकली एक दिव्य स्त्री, गंगा स्वयं। शांतनु मोहित। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, पर एक शर्त पर। आप मेरे किसी भी काम में दखल नहीं देंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। शांतनु प्रेम में डूब गए और शर्त मान ली। उन्हें पता भी नहीं था कि इस एक निर्णय से पूरे कुरु वंश की दिशा बदलने वाली कहानी शुरू हो चुकी थी। शादी के बाद कुछ महीनों में गंगा ने जन्म दिया पुत्र को। गंगा मुस्कुराई और उसे उठाकर नदी की ओर बढ़ गई, और गंगा ने नवजात को धीरे से गंगा जल में समर्पित कर दिया। शांतनु टूट गए, पर शर्त थी, चुप रहना पड़ेगा। दूसरा पुत्र, तीसरा, चौथा। हर जन्म पर राजा का दिल रोता था, लेकिन होंठ बंद रहते थे। क्यों? क्योंकि ये थे 7 वसु, जिन्हें जन्म लेते ही मोक्ष पाना था। गंगा उन्हें मुक्त कर रही थी। 8वां बच्चा जन्मा। गंगा उसे भी नदी की ओर ले गई, पर इस बार राजा चिल्ला पड़े, गंगा बस, अब मैं ये नहीं होने दूंगा। शर्त टूट गई। गंगा मुड़ी और सच बताया, राजन, ये आपके पुत्र नहीं थे, ये थे अष्टवसु। मैं उन्हें जन्म देकर श्राप से मुक्त कर रही थी, लेकिन ये 8वां वसु, इसका श्राप लंबा है। इसे पृथ्वी पर रहना होगा। इसे दुनिया जानेगी देवव्रत, और आगे चलकर भीष्म पितामह।